Hello बच्चों, let us read the question. Question says given a is equal to sin square theta plus cos to the power 4 theta. Then for all real values of theta, option A 1 is less than equal to a is less than equal to 20. Option B 3/4 is less than equal to a is less than equal to 1. Option C 13/16 is less than equal to a is less than equal to 1. Option D 3/4 is less than equal to a is less than equal to 13/16. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, ये लाई करती है -1 से लेके 1 तक। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर थीटा, ये है। तो इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो यहाँ से काम करते हैं, हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ये तो 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से अब हम एक काम करते हैं, a इज इक्वल टू 1 माइनस 4 का डिवाइड कर देते हैं और 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ये हो गया। और यहाँ पर ये स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा। अब हमें यहाँ पे पता है कि जो साइन थीटा की रेंज होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है। अब यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि जो अब इसकी रेंज हो जाएगी वो 0 से लेके 1 तक हो जाएगी। ऐसे हम अगर साइन स्क्वायर थीटा की रेंज 0 से लेके 1 तक है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की भी 0 से लेके 1 तक होगी। तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं, तीनों जगह हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे माइनस से भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे सॉरी 1/4 है, और माइनस से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/4 हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, तो यानी कि इधर हो जाएगा -1/4 इज लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा -1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से हर जगह 1 को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ से ये 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें इसी की रेंज चाहिए थी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/4 इज लेस देन इक्वल टू, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू a है, तो हम यहाँ पे a लिख सकते हैं, और ये लेस देन इक्वल टू 1। तो हमसे क्वेश्चन में a की रेंज पूछी गई है जो कि 3/4 से लेके 1 तक आ गई है, तो यही हमारा आंसर है। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।